हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने निजी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीने स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह आज आपके लिए नया टॉपिक जो फिजिक्स से लेके आया हूँ, विज्ञान से, जिस टॉपिक का नाम है साउंड, जो कि आपके आने वाली जो क्लासेज है, जो एग्ज़ाम है, RPF, MTS, यू पुलिस, अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो है आपके पर्सन आने की 100% संभावना बनी रहती है, जो कि ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा पर्सन आने ही आने होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज साउंड। ठीक है, आशा है आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, और आप अपना प्यार हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखिए। इससे हमें जो है शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी उत्तेजित होकर अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाएं। ठीक है, और अच्छे से कंटेंट पढ़ाएं, अच्छी क्लास लेकर आए, नए नए फैकल्टी के साथ बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक करें। ठीक है, चलो चलते हैं अपना जो टॉपिक है साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड क्या होता है? एक प्रकार की, बताओ। साउंड को हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि यानी आवाज। ठीक है, शुद्ध भाषा में तो आवाज। लेकिन साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है। क्या है? प्रकार की ऊर्जा है। साउंड क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा। रिफॉर्म, साउंड क्या है? रिफॉर्म ऑफ ए एनर्जी, यानी एनर्जी के रूप में रहता है साउंड। ठीक है, और जिस तरह प्रकाश जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, इसी तरह जो है साउंड भी है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे मान के चलो ये जो है आपका साउंड सोर्स है, ये साउंड सोर्स है, और यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है ये। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है, इसको ट्रांसफर होने में जो साउंड है, साउंड सोर्स को वहाँ तक ट्रांसफर होने में जो किस तरह जाता है, कैसे चलता है, ये जो है तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में? तरंग के रूप में। तो इस ट्रांसफर किस रूप में होता है? ट्रांसफर यानी कि स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किस रूप में होता है? तरंग के रूप में। ठीक है, तरंग के रूप में। ठीक है बेटा, इस रूप में तरंग के रूप में होता है। और तरंग कैसी होती है इसकी? वेव तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है बेटा, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, और साउंड को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ गए? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आते हैं इतना समझ। अच्छा, ये जो साउंड है उत्पन्न कैसे होता है? बताओ, जो साउंड है, ध्वनि है, ये उत्पन्न कैसे होती है और कैसे सुनाई देती है, ये भी तो पता होना चाहिए। जो ध्वनि हमें सुनाई देगी या ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न कैसे होगी? बताओ कैसे होगी, बताओ। ये होगी वाइब्रेशन के कारण, वाइब्रेस, कंपन के कारण। किसके द्वारा? कंपन के द्वारा, यानी वाइब्रेशन से। ठीक है, कैसे उत्पन्न होगी? ये वाइब्रेट यानी कंपन के द्वारा जो है उत्पन्न होगी। ठीक है, जैसे अच्छा कंपन के द्वारा क्या होगी? उत्पन्न होगी। ठीक है, और ये कंपन क्या आता है? कंपन क्या है? यानी इसके कणों का, ठीक है, जिस माध्यम में ये कंपन होगा उन कणों का एक स्थान से मतलब अपने स्थान पे हिलना डोलना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये पेन है, ये मार्कर है, ये ऐसे जा रहा, तो यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा तो क्या करेगा? कंपन करेगा।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे वायलिन होता है, तबला होता है, तबला आप उसको तबले इस टाइप होता है, इस टाइप का, ठीक है। और आप जब इसकी ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, आप इसको पुश करोगे, यहाँ पे मारोगे इस तबले में, तो उसमें जो वो ऊपर की जो झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, जब उस पर आप पुश करोगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होने पर क्या करेगा, वो साउंड उत्पन्न करेगा। ऐसी आपने वायलिन होता है, वायलिन, ठीक, गिटार, गिटार में तार लगे होते हैं 3-4 तरह के, इस तरह से वो गिटार होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो है ये तार लगे होते हैं, और जब आप उनको टच करते हो, ठीक है, और टच करके छोड़ते हो गिटार को, तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद यानी कंपन होने के बाद ये क्या होता है, साउंड उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, आगे देखिए, जो एक बात आती है धमनी, जो धमनी की चाल होती है, वेलोसिटी, जो चाल होती है वो सबसे अधिक क्या होती है, धमनी की चाल, धमनी की चाल सबसे अधिक क्या होगी, बताओ, सबसे अधिक होगी ठोस में, सबसे अधिक क्या होगी, ठोस में। ठोस में जो है धमनी की चाल जो होगी सबसे अधिक होगी, और उससे कम टाइम होगी, बताओ, द्रव में, और उससे कम टाइम होगी गैस में। ठीक है, और मैंने कहा था ये जो ध्वनि है, इनको जो ध्वनि की तरंग यानी विद्युत तरंग है, इन्हें चलने के लिए क्या है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो ठोस द्रव गैस है ये माध्यम है, लेकिन निर्वात एक सिस्टम ऐसा है जहाँ माध्यम नहीं होता, निर्वात उसको बोलते हैं जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता, इसलिए वहाँ पे ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और ध्वनि की चाल को जो है, ध्वनि को जो है डेसिबल में नापते हैं। किसमें नापते हैं, डेसिबल में। इसमें नापते हैं डेसिबल, यानी इसका मात्रा क्या है, डेसिबल में। ठीक है, इसको डेसिबल में हम मापते हैं। ठीक है, और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, वायु में ध्वनि चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह वाटर में ध्वनि की चाल कितनी होती है बेटा, 1493 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 1493 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, और देखो ये वायु है, यानी गैस आ गई, ये वाटर आ गई, और मैंने कहा था ठोस में सर्वाधिक होगी, और ठोस में भी किस ठोस में होगी, वहाँ प्रश्न कर लिया जाता है कि ठोस में सर्वाधिक किस ठोस में होगी, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक चाल होगी वो एल्युमिनियम में होगी। किसमें होगी, एल्युमिनियम। सर्वाधिक चाल कहाँ में होगी, ठोस में, और ठोस में भी काफी एल्युमिनियम। ठीक है, ठोस में भी काफी एल्युमिनियम में, और वो कितनी होगी, 6420 मीटर पर सेकंड। यह आपको जो है चाल होगी। आया समझ, यहाँ से जो है प्रश्न आते हैं, पूछ लेता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। और ये भी ध्यान रखना कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर। ऐसे जल का याद रखना है, वाटर यानी जल, और सर्वाधिक एल्युमिनियम की ध्वनि की चाल कितनी है, 6420 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बेटा। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है साउंड का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक कंपन के द्वारा होता है, और कंपन में क्या होता है, जो जिस माध्यम में कंपन होते हैं उस माध्यम के जो आसपास के कण होते हैं एक दूसरे को जो है पुश करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे मान के चलो, समझ लो थोड़ा सा, इधर देखो, ये यहाँ पे जो है कोई जो है साउंड सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी क्या है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये साउंड सिस्टम है, साउंड सोर्स, जैसे साउंड निकल रहा है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कोई भी जो है
सकते हैं, एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, और एक व्यक्ति यहाँ है, और एक व्यक्ति यहाँ है, यानी कहीं पे भी हो इसके चारों ओर, ठीक है बेटा, ये कहीं पे भी हो इसके चारों ओर चलेगा, ठीक है। ये कैसे कार्य करता है, जो ये इसके ढोल के कण, जो ये इस माध्यम के कण होते हैं चुभड़ते को, ये एक दूसरे को खुश करते हुए, ये चुभड़ते को यहाँ तक सारे लोग ये इस माध्यम में कण है, ये एक दूसरे को क्या है धकेलेंगे एक दूसरे के, ठीक है, ठीक है। ये एक दूसरे को धकेलेंगे एक दूसरे तरफ, ये इधर से इधर जाएगा और धकेलेगा, फिर इधर से जाएगा, इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा और इसको धकेलेगा, ठीक है। जो उसके आगे उसका अगले को नेक्स्ट धकेलता जाएगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या है हमें साउंड जो है दिखाई देता है, और यही हमारा क्या है कंपन कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अभी मैंने बताया था ये क्या है, इसमें किस तरह की तरंग का प्रयोग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। देखो अनुदैर्घ्य तरंग बता रहा हूँ मैं, कैसी तरंग यूज होती है इसमें, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग बताया था मैंने। अच्छा ये क्या कैसे होती है, ऐसे में व्यवहार करती है एक स्प्रिंग की तरह, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। और इसको खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में देखो, जब ये खुलेगी तो इसको विरंजन बोलेंगे, और जब ये दबेगा तो संपीड़न बोलेंगे, ठीक है। इसके दबने को क्या बोलेंगे, संपीड़न, क्या बोलेंगे, संपीड़न। अब खुलने को क्या बोलेंगे, विरंजन, खुलने को क्या बोलेंगे, विरंजन, क्या बोलेंगे बेटा, विरंजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विरंजन, ठीक है। ये देखो इसके दबने खुलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो दाब पर, ठीक है बेटा, एक दाब पर और इसके आयतन पर और इसकी डेंसिटी पर, यानी इसके घनत्व, ठीक है। ये देखो यदि दाब बढ़ेगा, ध्यान रखना, यदि मैं दाब बढ़ाऊंगा, दाब बढ़ाने का मतलब है मैं इसमें क्या है दबा दूंगा, जब ये दबाऊंगा तो इसका एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होते क्या हो जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा, तो यानी दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक है। और आयतन घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, यानी घनत्व बढ़ेगा। मैंने बताया क्या था, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है बताया था ना, उसकी एक एग्जाम्पल के रूप में देखना, यानी थोड़े स्पेस में ज़्यादा चीज़ इकट्ठी होना, उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। प्योरिटी बोलते हैं जिसको, कि ये क्या है, इसकी मात्रा अधिक है, यानी थोड़े स्थान पर ज़्यादा चीज़ का इकट्ठा होना डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। दाब बढ़ा, ठीक है, आयतन घटेगा, आयतन घटेगा सॉरी, और डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, जो बताना डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यदि मैं दाब घटाऊंगा, यानी दाब घटाऊंगा तो इस दाब घटाने का मतलब इसको खोल दूंगा, जब खोल दूंगा कोई चीज़ अतिरिक्त सी है वो खुल के बड़ी हो जाएगी, अब बड़ी होगी क्या होगी, ज़्यादा एरिया घेरेगी, तो यानी उसका जो विस्तृत है वो क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, यानी आयतन क्या है वो बड़ा हो जाएगा, तो यानी ये क्या है, आयतन बढ़ जाएगा। अब जब एक बताओ स्पेस कम था चीज़ ज़्यादा है, लेकिन स्पेस ज़्यादा होगा चीज़ कम रहेगी, चीज़ भी तो, लेकिन उसकी क्या होती है, डेंसिटी जो है, प्योरिटी घट गई, तो प्योरिटी क्या है, घट जाएगी, ठीक है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। इफ हम पढ़ते हैं ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। भाई ध्वनि की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी, सभी को पता है, द्रव में अलग, गैस में अलग और ठोस में अलग, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ जो है इसको प्रभावित करेगी, ठीक है। टेम्परेचर भी करेगा, घनत्व भी करेगा, जो भी इसको इफेक्ट डालेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आप जो है थोड़ा धैर्य बना के रखें अच्छा कंटेंट पाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ लिखते चलिए, अच्छे से जो है जो लिखा है कल उसको रिवाइज करिए, ठीक है। आपकी जो है फिजिक्स की जो क्लास है जो चल रही है यहाँ पर, फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, सीरियल वाइज चलेगी, ठीक है। हर एक चैप्टर जो है पूरा पढ़ाया जाएगा, 0 से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक आपको पढ़ना है 0 से लेकर हाई लेवल तक हर एक पर्सन कराया जाएगा जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और जुड़े रहे हमारे चैनल पे, बने रहे, ठीक है।
आने वाली भावी एग्ज़ाम परीक्षा में 100% रिजल्ट पाने के लिए। और ये हमारी जीनियस टीम जीनियस है, जीनियस थी और जीनियस बनी रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग, धमनी की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, धमनी की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला कारक है पदार्थ के प्रकार। ठीक है, देख लो, पदार्थ के प्रकार पहला कारक नहीं है, पदार्थ के प्रकार। यानी पदार्थ प्रकार क्या है, पदार्थ आपका जो है माध्यम कौन सा, माध्यम मान लो गैस है, सॉलिड है या वाटर है। ठीक है, ये भी जो है आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो देखें, मैंने बताया था गैस में सबसे कम चाल होती है इसकी। ठीक है, गैस में क्या होता है, सबसे धीमी चाल होती है। क्या होती है, सबसे धीमी चाल। ठीक है, और जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा, जो चीज़ लिखाऊंगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखाऊंगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु है गैस में, एयर होगी H2 हाइड्रोजन वगैरह हीलियम। ठीक है, एयर में भी ऐसा ना है, गैस में एक ही वायु आएगी, हाइड्रोजन भी आएगी, हीलियम भी आएगी। तो एग्जामिनर जो पूछ लेता है, जैसे वायु में पूछा था वह कितना हो सकता है, तो 332 या 344 मीटर पर सेकंड हो सकता है। लेकिन वो ये ना पूछ के हाइड्रोजन की पूछ ले या हीलियम की पूछ ले, तब बताना होगा। तो देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वे जो है हम कंटेंट लिखेंगे, उससे जो है आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं बताएंगे, जो आपका सिलेबस कंटेंट है वही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी खासियत बात हमारे चैनल की यही है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम के लिए बेटर है, बेस्ट है, वो आपको यहाँ कंटेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और आपका प्यार हमारे में सदा बना रहे। ठीक है, और ऐसे हमारे जो है चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, आओ चलते हैं। तो देखो, मैंने कहा था ये जो सब बता था गैस, इस पे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से बताई जाएगी। तो देखो, एयर यानी वायु, वायु में धमनी की चाल कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड। ये किस मान पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान पे भी इसका जो है इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, दूसरा हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हीलियम में जो है इसकी जो है 972 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। कितनी बार, 972 मीटर पर सेकंड स्पीड है। और हाइड्रोजन में इसकी स्पीड 1284 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 1284 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इतना आपको ध्यान होगा। और एक नोट करके जरूर लिखना, जैसे जो है एग्जामिनर जो है प्रश्न बनाता है, वो एग्जामिनर जो प्रश्न बनाए हमने उसको छोड़ना नहीं, उसको तोड़ तोड़ करके रखना है। तो लिखिए उस प्रश्न को, और लिखिए क्या कहता है वो, देखिए नोट डालिए। वो कहता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप बढ़ाने पर। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, धमनी की चाल, धमनी की चाल 0.6 मीटर पर सेकंड। शायद आउट हो गया वो, उधर जो लिख रहा है आउट हो गया। कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा से, देखिए। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ये जो चीज़ बताई मैंने आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, इसका बताइए 25 सेंटीग्रेड का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो जो न्यूमेरिकल आता है, प्रश्न आता है वहाँ से, वो नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, तो उसके बारे में लिख लीजिए, मैं नोट डालूंगी। ठीक है, देखो यहाँ से समझ लो ना, ठीक है, यहाँ से चलना कीजिए और नोट लिख लीजिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस
ताप बढ़ाने पर, ठीक है, जो ध्वनि की चाल है उसमें चेंजेस आता है। वो ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? ठीक है बेटा, ये जो है 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, देखो ये देखो ये क्या करा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो अभी मैंने बोला एयर वायु की 344 मीटर पर सेकंड है, बता दो ये अभी कि जो है एयर की जो ध्वनि की चाल है 344 मीटर पर सेकंड है। लेकिन ये जो डाटा है आपका किस सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर। बता दो ना, जो डाटा में दिया था ये, जैसे हीलियम का भी दिया मैंने आपको और हाइड्रोजन का भी दिया। ठीक है, ये दोनों डाटा मैंने आपको दिए 12। ठीक है, हीलियम कितना हो जाएगा आपको? 972 मीटर पर सेकंड और इसका 1284 मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको डाटा बताया था। ये डाटा जो दिया था मैंने आपको 25 डिग्री सेल्सियस में दिया था और मैंने कहा था कि यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाऊँ तो कितना ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी? 0.6 मीटर पर 0.61 वही समझिए मीटर पर सेकंड जो है ताप जो है बढ़ जाता है। इसमें ध्यान आएगा। देखो जिब में एक बात बताऊँ, जिब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो चाल बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाऊंगा तो चाल घटेगी। तो यानी क्या बात हुई यहाँ से कि जो ध्वनि की चाल है वो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट डलता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। ठीक है, देखो कैसे एग्जाम्पल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल, देखो इन्फॉर्मेशन दी आपने 25। भाई ये स्टैंडर्ड माना गया, यानी ये स्टैंडर्ड पर लिखी गई है, जो मतलब बोलते हैं ना स्टैंडर्ड मानक। ठीक है, जो सभी के लिए है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में ध्वनि चाल बतानी। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना टेम्परेचर लो हो गया? 10 हुआ नहीं हुआ? एक हुआ तो ये क्या है, एक तापमान बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, लेकिन तापमान घटेगा तो चाल भी कितनी घटेगी? घटेगी। तो आप घटाओ, इन देखो कितनी चाल घटी? 10 × 0.61 चाल आ गई 6.1। कितनी आ गई? 6.1। ये देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी है चाल? 344 घटी कितने आई? 6.1। क्योंकि इतना जो है हमारी ध्वनि चाल जो है स्पीड कम होगी, तो टोटल कितनी आएगी? 337.9। ठीक है, आशा है क्लियर हो चुका है यहाँ तक का। चलो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा चलो लो 1% ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, 1% ले लीजिए। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में हीलियम की ले लीजिए या नहीं? हीलियम की ले लो, क्या दिक्कत है? हीलियम की ध्वनि चाल, ठीक है, ध्वनि चाल इनमें क्या बात है? हमने जो मान लेना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेना, तो देखो अंतर कितना हुआ? अंतर 10 डिग्री है। देखो अंतर का कोई भी प्लस माइनस होता, अंतर होता है डिफरेंस। ठीक है, तो 25 में 35 घटा लो या 35 में 25 घटा लो, आना 10 कभी -10 मान लो, माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती डिफरेंस जब निकालते हैं। तो ये 10 डिग्री हो गया। मैंने कहा 1 डिग्री में कितना बढ़ रहा है भाई? 0.6 और 10 में कितना बढ़ जाएगा? 0.6 तो कितना 6.1। ठीक है, ये स्पीड जो है बढ़ी ना कि घटी। तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम की कितनी है? 972 है नहीं है, और इनकी क्या है? बड़े जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 978.1 मीटर पर सेकंड। आशा आपको ये जो है कंसेप्ट समझ में आ गया।
ठीक है। तो इसका जो है न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से। अब चलते हैं अपना गैस के बारे में आपको पढ़ा दिया, चलते हैं सॉलिड। सॉलिड में यानी ठोस, ठीक है। ठोस में आपसे पूछ सकता है कि आयरन में ध्वनिक चाल कितनी है, स्टील में कितनी है, निकल में कितनी है, एल्युमिनियम में कितनी है, तो इनका डाटा जो है लिख लीजिए, ठीक है। तो आयरन यानी लोहा, लोहे में इसकी चाल कितनी है 5130 मीटर पर सेकंड, कितनी है बेटा 5130 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। और स्टील में कितनी है बेटा, यानी स्टील होना होता है इस्पात, ठीक है। कई लोग इस्पात को पूछ लेता है, इस्पात में कितनी है 5960 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आता है आपका निकिल, और निकिल में क्या है आपकी 6040 मीटर पर सेकंड, कितने बेटा 6040 मीटर पर सेकंड। फिर आता है एल्युमिनियम में कितने 6420 मीटर पर सेकंड। बेटा ये जरूर याद रखना, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा चाल जो है एल्युमिनियम में पाई जाती है ठोसों के अंदर, तो कितनी है 6420 मीटर पर सेकंड। चलो बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड से पर जाए, लिक्विड यानी तरल, ठीक है। द्रव से जो प्रश्न बनेगा उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। तो सही चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, तब यदि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो आप जो है मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और किसी भी समस्या समाधान के लिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, किसी भी 76 830 70 657, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं PDF लेने के लिए हमारा जो नंबर है 7683070657 पर जो आप कॉल या SMS करके हमसे वार्तालाप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्योर वाटर। तो ध्यान रखना, प्योर वाटर यानी जो प्योर वाटर होता पीने वाला, उसमें जो इसकी चाल होती है 1458 मीटर पर सेकंड। और होता है समुद्री जल, ओकेन वाटर, ठीक है। सी वाटर में यानी समुद्री जल में इसकी चाल कितनी होती है 1531 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड। बेटा जो मैंने डाटा लिखवाया दोस्तों, ये जो है डाटा बहुत ही एग्जाम में दृष्टि इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से यदि पर्सन बनेगा तो यहीं से ही बनेगा, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से याद करें, ठीक है, और एग्जाम में प्रिपेयर करके इसको जाए, ठीक है। तो लिख लें। और मैं तो भूगत आपका पदार्थ जो क्या क्या डालता है, दूसरा लिखा था ताप बढ़ाने या घटाने पर ताप का भी प्रभाव बढ़ेगा, लिख लें। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा वेलोसिटी यानी चाल भी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ रही बता दें, ठीक है। और ताप घटा तो वेलोसिटी यानी वो भी क्या डिक्रीज होगी, वो भी क्या हो रही, ठीक है। वही चीज आप बता, डेंसिटी, यदि आपकी डेंसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी तो ध्वनि की चाल भी घटेगी, ठीक है। वही डेंसिटी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी, और डेंसिटी गई तो वेलोसिटी गई, ठीक है। यानी डेंसिटी लो तो वेलोसिटी लो, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह आदर्शता, ह्यूमिडिटी बढ़ी तो वेलोसिटी, ठीक है। ये कोई चीज़ बढ़ गई तो इसका बढ़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना दाब के घटने बढ़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिख लेना दाब के घटने बढ़ने
पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इतना आपको पता चल गया, तो पढ़िए इसको। ठीक है, ठीक है, बोलिए एक लाइन और लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जब बिजली चमकती है, बिजली चमकती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये ताप जो वेलोसिटी है आपकी, जो कंटेंट है, जो जो आपकी है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ध्वनिक चाल कितनी होगी, ध्वनिक चाल वायु 332 मीटर पर सेकंड, और प्रकाश की चाल कितनी होगी, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यही कारण है कि ध्वनि से पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, और यही कारण है हमें ध्वनि से पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ऐसी ऑथेंटिक कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें। ठीक है, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे पर बनाए रखें। ठीक है, ताकि हम जो है मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे और उत्साहित होकर बढ़िया से बढ़िया अच्छे तरह पढ़े, क्योंकि आपके ही जो कमेंट है, आपके द्वारा जो प्यार दिया जाता है, हम उससे ज़्यादा ही क्या होते हैं, ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उत्साहित पूरी उत्साह के साथ जो है हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा चैनल जीनियस था, जीनियस है, जीनियस रहेगा, और बने रहे हमारे चैनल पर अच्छा कंटेंट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।